पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ विभाग से जुड़े कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि विभाग के अधिकारी विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा और पुराने कच्चे कर्मचारियों को हटाकर नए कच्चे कर्मचारी रखे जा रहे हैं। ये आरोप सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की पब्लिक हेल्थ ब्रांच के सचिव अभयराम फौजी ने लगाए। वह शुक्रवार को फील्ड कर्मचारियों की मांगों को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नंबर 1 के महावीर कॉलोनी स्थित जलघर में उपमंडल अभियंता कार्यालय पर किए गए रोष प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। ये 2 घंटे का प्रदर्शन ब्रांच प्रधान रमेश आहूजा की अध्यक्षता में हुआ। अभयराम ने कहा कि फील्ड कर्मचारियों की मांगे पिछले काफी समय से लंबित है। इस बारे में उपमंडल अभियंता को कई बार मौखिक व लिखित रूप से संगठन द्वारा अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद उपमंडल अभियंता मांगों के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है और अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। यदि अधिकारी उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो 15 सितंबर के बाद बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज का ये धरना हमारे जो है ये उपमंडल अभियंता है जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक के नंबर 1 के सामने जो लगाया जा रहा है। इस धरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जी पिछले जो है 4 महीने से कच्चे कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा। वेतन दिया जाता था वो आधा अधूरा था। उसके लिए हमने काफ़ी बार जो है कार्यकारी अभियंता से अधीक्षक अभियंता से बात किया। उस बात के ऊपर जो है उन्होंने बताया कि आप उपमंडल स्तर पर जो है इस चीज़ को उठाओ। हमने यहाँ भी बात रखी। इसके साथ साथ हमारे जो कच्चे कर्मचारी 8-10 साल से काम कर रहे हैं विभाग के अंदर, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से उनको हटा दिया गया और नए जो कच्चे कर्मचारी जो सरकार के जो एजेंटों के द्वारा भर्ती किए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं उस कर्मचारी की क्या कमी थी, क्या गलती की। जब कोई गलती नहीं, ईमानदारी से कर्मचारी काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है तो उसको हटाया गया क्यों? हमारा विरोध ये नहीं है कि नए क्यों लगाए। आपने 4 लगाए हैं, आप 40 लगाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो विभाग के अंदर 8-10 साल से काम कर रहा है कच्चा कर्मचारी, उसको ना हटाया जाए। इसके साथ साथ विभाग के अंदर 13,311 रुपये का एक कर्मचारी का बिल बनता है, जबकि एक कर्मचारी को EPF ESI कटने के बाद 8,078 रुपये मिल रहे हैं। जबकि बाकी पैसा गया कहाँ, उसका हम जो है विभाग से जो है और प्रशासन से इसकी मांग करते हैं कि उसका हिसाब किताब दिया जाए। इसके साथ साथ जो पक्के कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं, मशीनरी और जो बाहर काम करने पर उनको हाथ धोने के लिए साबुन और तेल दिया जाता है, जो सीवर पर काम करते हैं उनको साबुन और तेल दिया जाता है, उसी प्रकार कच्चे कर्मचारी को भी साबुन और तेल दिया जाए। बाकी जगह शुरू कर दिया, लेकिन हमारे उपमंडल अभियंता ने ये वादा करने के बावजूद भी पिछले साल अक्टूबर से इन्होंने देना था, जो अभी तक जो है किसी भी कच्चे कर्मचारी को साबुन और तेल नहीं दिया गया। इसके साथ साथ विभाग के अंदर जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, हमारे कच्चे कर्मचारी 80% की संख्या में काम कर रहे हैं। वो कर्मचारी टेक्निकल कामों पर, जैसे पंपों की रिपेयरिंग, बाहर फीटर का कार्य और जो बिजली का कार्य है, वो कच्चे कर्मचारी कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे कुशल कारीगर हैं उनको कुशलता की श्रेणी में लाकर उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जो 8,078 रुपये मिल रहे हैं, एक बार कर्मचारी जो है काम 1-2 साल सीख करके वो बाहर चला जाता है, उसको अच्छा वेतन मिलता है। हम जो है इसलिए मांग करें ताकि उनका वेतन बढ़ने के बाद उनका गुजारा ठीक से हो और वो यहाँ विभाग में ईमानदारी से काम कर सके। मांग पूरी नहीं था कि किस प्रकार का आगे का आंदोलन हम जो है आज इस रोष प्रदर्शन के बाद जो है 12 बजे तक हमारा ये प्रदर्शन है। इसके बाद हमें जो है सभी जो है कार्यकारिणी जो हमारा शिष्टमंडल है वो बैठ के निर्णय लेगा और इससे आगे का जो हमारा आंदोलन होगा वो बड़े रूप में होगा। किस प्रकार का आंदोलन किया जा सकता है? उस प्रकार के आंदोलन को लगातार धरना दिया जा सकता है, कार्यालय का घेराव भी किया जा सकता है। सर्व कर्मचारी संघ के नेता सुरेंद्र मान ने इस मौके पर कहा कि सर्व कर्मचारी संघ पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार से कोई भी महकमा खुश नहीं है। देश में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार कोरोना की आड़ में निजीकरण और जनता को तंग करने का काम कर रही है। सर्व कर्मचारी संघ भाजपा सरकार के खिलाफ सितंबर के अंत में देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा और सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क के उनका जो धरना चल रहा है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सब डिवीजन नंबर 1 के सामने, यहाँ की जो एसडीओ की हठधर्मी है और बार बार एसडीओ बात को सुनता है, हाँ भरता है, मांगों को लागू करने के लिए आनाकानी करता है। ये
आज जो ब्रांच कमेटी ने धरना दिया है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उसका पूरा समर्थन करता है। जहाँ तक प्रदेश की जो सरकार और अधिकारियों का जो आज रुख है वो बहुत ही खतरनाक दौर में है, क्योंकि आज अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग ट्रेड यूनियन, अलग जनसंगठन, अलग अलग विभागीय यूनियन आंदोलन के अंदर है। जैसे कल बिजली बोर्ड का धरना था, इतना बड़ा प्रदर्शन था, किसान सभा धरने पर हैं, पीटीआई धरने पर हैं। कल पीपली जो अपना कुरुक्षेत्रा के अंदर किसान अपनी रैली करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर पीटा गया। उसके बाद वहाँ पर प्रतिबंध लगा, रैली नहीं कर सकते। उसके बाद 1 बजे परमिशन भी देनी पड़ी, लाठियाँ बांधी गई किसानों पर। ये तो आज ये साबित हो चुका है कि प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है ये पूरे देश के अंदर मतलब ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि आम जनता मतलब दुखी होकर के मतलब सरेंडर कर जाए। जैसा कि आम जनता की जो त्राई करने का कारण क्या है कि आज कोरोना की आड़ में महकमों का बेचना, महंगाई बढ़ाना, रोजगार खत्म करना मुख्य एजेंडा ये है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरा समर्थन किया पूरे आंदोलन को। जैसे हिसार के अंदर किसान सभा धरने पर बैठी है, किसान सभा का जो मांग क्या है कि अभी हाल ही में ये कपास की फसल है और मूंग की फसल है, उसको फंगल ने खराब कर दिया काफ़ी, और ख़राब होने के कारण मतलब आज किसान मुआवजे की मांग कर रहे हो, धरने पर हैं। ये पीटीआई अध्यापकों का आंदोलन 90 दिन के लगभग हो चुका है। सरकार कोई भी सूद बाढ़ नहीं दे रही, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से इनको हटाया गया है। भर्ती करवाने की मांग है। हम कहना चाहते हैं हम जनता से कि जनता के सामने चुनौती पेश की है, रोजगार का सवाल है। अभी हम सितंबर के लास्ट में अभी पूरे देश के लेवल पर आंदोलन होगा। ये बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के न इस तरह का आंदोलन होगा हमारा। ये आम जनता को जोड़ कर गाँव तक जाएंगे। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो हमारी ब्लॉक कमेटी के हमने निर्णय जैसे भी आएगा वो अपना तय करके हम जाएंगे पूरा, और पूरे के पूरे मूवमेंट को जनता के बीच में बताएंगे कि देश के अंदर 6 साल हो गए बीजेपी का राज बने हुए, प्रदेश में राज बने 6 साल तक ज़्यादा हो चुका है, परंतु जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज लोग पहले तो नोटबंदी की, फिर जीएसटी लगाई, अब ये जो है लॉकडाउन के नाम पर जिस तरह का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये एक तरफ महंगे बेचे जा रहे हैं। रेल है, जैसे जहाज है, तेल है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार उनको बेच रही है, लॉकडाउन के अंदर बेच रही है ये। और जहाँ तक कर्मचारियों का डीए छीनना है सरकार ने, और जो डीए हमारा क्यों छीनना है इसको लेकर भी हमारा मूवमेंट है। सरकार नहीं चाहती कि सरकार ने इतना बड़ा क्या खर्च कर दिया कि डीए फ्रीज करने की नौबत आई है। ये इस बातों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जो हमारा अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन है वो पूरे मूवमेंट का समर्थन करता है, चाहे किसानों का है, चाहे पीटीआई का है, चाहे मजदूरों का संगठन है, चाहे वो दूसरे ट्रेड यूनियन का संगठन, उसके ऊपर हम समर्थन करते हैं। और सरकार के सामने जो सरकार ने हमारे सामने जो चुनौती पेश की उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा निर्णायक लेंगे। और आज हमारी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग सर्व कर्मचारी संघ की, उसके अंदर भी लेंगे। और 13 तारीख को पीटीआई का जो हटाए हुए पीटीआई कर्मचारी हैं उनको लेकर करनाल में प्रदर्शन है, उसका भी हम पूरा समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।